शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो जाए नारायण। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो जाए नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबल कुरान और रामायण। जला ज्ञान का दिया, अंधेरा रात बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही तो विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही तो चाणक्य बने और हम ही द्रोणाचार्य बने। जले ज्ञान का दिया, अंधेरी रात बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। 2000 में कोटवाली में कोटवाली के विद्यालय हुआ। वहाँ भी 2000 से 2000 तक कोटवाली के विद्यालय में मैंने अपना कार्यकाल संभाला। कोई कठिनाई कहीं पर भी नहीं आई। अपने तरीके से जिस तरह से हो सका मुझसे मेरे बच्चों के साथ, गाँव के साथ काम बना के अपने शिक्षक समुदाय के साथ जिस तरह से भी हो अपना तालमेल था। लेकिन शिक्षा में वहाँ पर भी अकेली नहीं चली। उसके 2000 क्या कहते हैं, 2006 से लेकर के 2045 जवानी होने तक मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय विद्यालय में अपना कार्यकाल किया। थोड़ी देश अपने को जानकारी दी, लेकिन बच्चों के सामने लग रहा है कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं जवान की हूँ। अब सब लोगों को देख रही हूँ, यहाँ पे अपने भाइयों को, अपने साथ को मुझे लग रहा है कि मैं वही फिर जवान सभी को नहीं हुई। ये विभाग से हुआ है, लेकिन आप लोग का साथ को मैं कभी नहीं पूछ सकती हूँ। आपसे सहयोग मुझे आप लोगों ने किया है, आप भी है। और जहाँ पर बच्चों का सवाल है, बच्चे मेरे से बेहतर हुए, हमें कुछ नहीं। जहाँ जिस तरह से वो जानना चाहते थे उस तरह से सहयोग करने वाले। और बच्चों ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम नहीं आते हैं। अपने आप पर आपको सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती और बधाई देती कि हमें ज़्यादा न कहते हुए उन्होंने आज हमको अपनी प्रतिभा दिखाई है कि मैंने ये कार्य किया, हमने पढ़ा। मैंने तो देखा नहीं, आपने भी देखा, हम इससे छोटे हैं। हमें उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना है। हमें शिक्षा जब हमारी कार्य हमारी समाज करता है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, इस बात को आजमाने के लिए शिक्षा नहीं कहता, बल्कि उसका समाज कहता। हमारे युवक मैदान क्षेत्र में जाती हैं, वहाँ पर वो लोग खुद ही कह देते हैं कि बड़ा टीचर यहाँ पर था और उसका कार्यकाल अच्छा रहा। मुझे गर्व होता है कि हमारी बहन जो कि यहाँ पर निधि वर्मा इसी साल सेवानिवृत्त थी, अगले साल 2020 में यहाँ पर थी। मैं यहाँ पर नहीं रही उस साल में पिछला बढ़ थी, मैं अटेंड नहीं कर पाई, जिससे मुझे खेद है। और मैंने सीखा है, मैंने खुद सीखा है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अध्यापक, मैंने बच्चों से सीखा है। मैंने जरूर ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है कि अध्यापक इस कोर्स को अपना देखें और बच्चों को कैसे करें। मैं मैदान से ये भी लिखना चाहूँगी कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता मैडम, क्योंकि भनक कहा जाता है कि तेलम का प्रयोग करें। मैं सर्वपरि राधा कृष्ण के जीवन में प्रकाश नहीं डालूंगी, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं, आप सभी को जानते हैं। मैं कितना जानूंगी, मुझे 30 है। प्लीज मुझे अभी भी सेवा करने का मौका दे दीजिए कि मैंने जो कार्य अभी अधूरा छोड़ा है मैं उसको करना चाहती हूँ। मेरे विद्यालय में जब डीएम साहब आई थी, उनका नाम भूल गई हूँ अभी, मैंने उनसे कहा था उस समय उनके साथ आकाश शास्त्र से नाम हमारे ब्लॉक अधिकारी अक्षिमा शास्त्र जी भी थे। मैंने उनसे कहा था मैं पहली अध्यापिका हूँ जिसने दोनों ब्लॉक में उस पायल के विद्यालय के 100 की संख्या को 20 तक पहुँचा दिया है। मैं भारत सरकार को मुझे स्वच्छता का पुरस्कार मिला था। मैंने कहा मुझे आपको सुनना पड़ेगा और मुझे अपने हाथों से या तो 11
आपके ऊपर ऐसा कार्रवाई कैसे कर दिया? मैंने कहा बेटा मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई कार्रवाई का कागज भी नहीं आया और मेरे साथ उसने ऐसा लिख दिया है और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि सच्चे दिल से अगर अध्यापक काम करता है बचाने। जो आज हमारा यहाँ पर भवन बना हुआ है, इस भवन क्योंकि हमारे शिक्षक समुदाय के हमारे बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि के हमारे बीच में है और हमारे शिक्षा के हमारे जनपद के अधिकारी वर्ग के हमारे बीच में है, आप लोग हमारे बीच में है, तो मैं आपकी बात को आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। रहने से हमारे बच्चों को कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। और टीचरों का भी निवेदन करती हूँ कि अपना स्कूल को बहुत आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर रहेंगे, क्योंकि देखो जब स्कूल आगे निकलते हैं मुझे कितनी खुशी होती है, और कहीं स्कूल बंद होने के कगार में है वहाँ पर भी मुझे दुख होता है। मैं मेरे कार्यकाल के बाद और मेरे कार्यकाल से पहले मनाने के लिए सब यहाँ पर एकत्रित हुए। अगर हम इसका वास्तविकता में इसका जो उसके पीछे छुपी हुई भावना है इसको समझने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये दिन सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं है। मैं इस पर से मानती हूँ कि ये हमारे मंथन का दिन है, ये हमारे लिए सोचने का दिन है, ये हमारे लिए वो सब चीज़ें जो हमने शायद समय रहते खो दी है, या वो सब चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं, या वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें अभी आगे समाज को और देना है, ये सब कुछ करने का जो दिन है, जो मंथन करने का जो दिन है, मुझे वो लगता है ये एक आज सबसे अच्छा दिन है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे कहने और बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों मना रहे हैं, क्या इसका पीछे उद्देश्य है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि जिनका जीवन का 30 साल का जो करियर है वो एज अ शिक्षक के रूप में रहा है, और उनको उनका जन्मदिन एज अ शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाना मैंने कहूँगी बहुत अतिशयोक्ति, बहुत अच्छी बात है, हम मना भी रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उनकी जो शिक्षक विधा है या उनकी जो आदर्श है, जो उनकी दर्शन है, उसको हमने पढ़ा होगा, समझा होगा, या हम उनको अपनी कक्षाओं में ला पा रहे होंगे, ना सिर्फ कक्षाओं में लेकिन अभी तो अपने जीवन में। उनका जीवन अपने आप में हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उस शिक्षक को कितना विजनरी होने की जरूरत है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उनके पूरे जीवन काल के उनके तो बहुत ही सारे इवेंट्स रहे होंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम सिर्फ एक ही चीज़ सीख लें, अगर हम एक ही चीज़ मान लें कि उनका जो विजन था किसी भी चीज़ को लेके, या उन्होंने जो भी अपने कार्यकाल में, चाहे वो एज अ राष्ट्रपति रहे हों या वो हमारे एम्बेसडर रहे हों, फॉरेन एक्टिविटीज में हमारे दूतावास रहे हों, तो उन्होंने जो नींव रखी उसका जो इम्पैक्ट था वो आगामी कई वर्षों बाद हमारे देश के विकास के लिए, या जो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर जो भी उन्होंने अपने विजन या अपने व्यूज दिए होंगे, जो रखे होंगे, या उन्होंने किताबें लिखी हैं, मतलब वो कितने विजनरी रहे होंगे। अगर हम सिर्फ इतना बात तो मैं कहीं कहना चाहता हूँ, कई जैसे उदाहरण थे जो आपके साथ व्यक्त करना चाहता हूँ। शुरुआत करता हूँ जब शुरुआत में हमारे साथी अपनी बातें बता रहे थे, तो एक दो उद्गार ये थे, भाई अधिकारी बहुत परेशान करते हैं। ये सच्चाई है, वो तो कह रहे थे, लेकिन अब आप ये समझिए कि इस सिस्टम में केवल आप ही परेशान नहीं, जो जितना हिरार्की में ऊपर जाता है वो उतना परेशान है। परेशानी का स्तर अलग अलग है, तो परेशान तो जब तक आप हैं तब तक रहेंगे। किसी व्यक्ति ने एक बार आराधना की और उसने कहा कि प्रभु शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले वत्स मांगो क्या चाहते हो, बोला प्रभु चिंता मुक्त कर दो, अगले क्षण वो व्यक्ति पागल हो गए। कहने का तात्पर्य कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं होंगी और उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। स्केल अलग अलग होगा, जो पहले खाली विधायक होता है,
जो मंत्री बन जाता है उसकी समस्याएं दूसरी है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है और कष्टमयी जीवन है। लोगों को लगता है जब घुड़सवार निकलता है तो क्या शांत का जीवन जी रहा है, घुड़सवारी कर रहा है। घुड़सवार से उनको सिर्फ झटके लग रहे हैं नीचे। तो इसीलिए कभी तुलना नहीं करनी चाहिए जीवन की। जो जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करे। अभी यहाँ पर एक दो विचार और आ रहे थे कि भाई दूसरे विभाग के अधिकारियों को हमारे स्कूलों के निरीक्षण के लिए तैनात कर दिया गया। मेरी सहयोगी ने बड़े कुछ शब्दों में भी कहा, लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो आपको आपके संज्ञान में नहीं है। दूसरा पहलू ये कि मैं भी जाता हूँ उनके विभागों को देखने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ बिजली विभाग के काम को देखने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ विकास कार्य देखने के लिए। तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे अपॉइंट कर सकती है टेक्निकल कामों के लिए, और मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ कि ये भूल ठीक बनी है नहीं बनी है, ये लाइनों में क्या समस्या है, तो दूसरे अधिकारी भी करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा, अगर आप भले तो एक बार अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है, और फिर दूसरा व्यक्ति आएगा रिपोर्ट तो देगा, करना तो मुझे है या मेरे शिक्षण अधिकारी है। हम बेहतर जानते हैं कि कौन किस व्यवस्था से गुजर रहा है। तीसरी बात आई थी अध्यापकों की कमी के संबंध में और कई चीजों में। देखिए एक सामान्य सी बात, जो लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझेंगे कि भाई परफेक्ट मार्केट कभी नहीं होती। जैसे हमसे बार बार कहा था राम राज्य, कितने जन्म ले लेंगे कभी राम राज्य नहीं आएगा, क्योंकि आदर्श स्थिति को पराकाष्ठा थी और हम सब है इंसान, गलतियों के पुतले, लोग लालच कई चीजों के बंधन में फंसे हुए हैं। तो ये संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर संभव है कि हम आज जहाँ पर हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिंता का विषय जरूर है हमारे, लेकिन वो हमारे प्रभाव में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लाचार हैं हम व्यवस्था के सामने। अध्यापकों की कमी नहीं है, आप देखिए मैं 4-4 पदों को झेल रहा हूँ अकेला। कभी तो अगर वैसा करते हैं, कह रहा हूँ परिस्थितियाँ हर एक के सामने आती हैं, दो ही विकल्प होते हैं हर व्यक्ति के पास, भाग लो या भाग लो। यानी या तो आप पार्टिसिपेट करो, इन्वॉल्व हो जाओ उसमें, या यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। दो ही तरीके हैं। और भागने के लिए कोई आपको मना नहीं कर रहा है। रिटायरमेंट लो, वॉलंटियर रिटायरमेंट सरकार दे देगी, मैं पदसारी कर दूंगा तो कर लो। लेकिन अगर नौकरी करेंगे तो वही घूमना पड़ेगा और जितनी शक्तियाँ लगानी पड़ेगी बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ राजनीति में, अभी किसी ने साथी ने कहा भी था, कोई बड़ी बात नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा समर्पण भाव के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आदर्श ये कि वॉक करता हूँ, जो मैं बोलूँ मेरा आचरण के अनुकूल हो। यदि मैं यहाँ कुछ और कहता हूँ मेरा आचरण के विपरीत है तो मैं कभी प्रभावी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि गुड नहीं चलता है, गुड के पाँव नहीं होते। इफ नॉट टुडे टुमारो यू कम टू नो व्हाट आई एम। लेकिन सवाल ये है कि भाई जब तक है पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपना काम करना है। मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुबह मैंने अपने जनपद स्तर पर साथियों को जब सम्मानित किया तो मैंने नहीं कहा कि भाई हम रिवोल्यूशन देखते हैं तो किस प्रकार से शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँचा, गुरुवर्गों की प्रतिष्ठा समाज में कहाँ पहुँच गई। तो उसके कई कारण हैं। एक तो ये जब संख्या बल बढ़ता है, whenever you will go for quantity you will lose quality। जब बड़े संख्या में आपने, अगर मुझे 10 जनपद में प्रवक्ता फिजिक्स के चुनने होंगे ना, बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ 100 चुनने पड़ेंगे तो हो सकता है 10-20 बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे जिनसे आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते फिजिक्स में पढ़ा सकते हैं।